education wala. Myself Robbie Shaw. Today I am going to teach about simple interest. सिंपल इंटरेस्ट जो है अभी बहुत सारे स्कूल में ये चैप्टर हो भी गया होगा या होने वाला है या फोर्थ कमिंग एग्जाम में ये चैप्टर इंक्लूडेड होगा. तो सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी वेरी सिंपल. इतना सिंपल कि पहले हमें कुछ टर्म्स समझना है. जैसे कि SI स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट. इसमें मेरा 4 पैरामीटर्स आते हैं. सबसे पहला पैरामीटर SI दैट स्टैंड्स सिंपल इंटरेस्ट. सेकंड इज प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में मूलधन भी कहते हैं. प्रिंसिपल, मूलधन, जिसके ऊपर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. प्रिंसिपल. थर्ड आता है मेरा रेट. जब भी रेट बोलते हैं तो ये रेट मेरा परसेंटेज में आता है. रेट परसेंटेज. और लास्ट टाइम, कितने समय के लिए, कितने समय, ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ ईयर्स ही होंगे. ऐसा भी हो सकता है 2 ईयर्स 6 मंथ्स, 2 ईयर्स 8 मंथ्स, 2 ईयर्स 4 मंथ्स भी हो सकता है. अब ये हमें मंथ्स को जो है हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. ये हमें बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखना है. और ये दिमाग में हम तभी रख सकते हैं जब हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और आप लोगों भी सॉल्व करोगे. तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. अब यहां से अगर मेरे को फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, तो सिंपल सम क्या करेंगे? 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई R इंटू T. जस्ट रिमेंबर 100 के साथ सिंपल इंटरेस्ट बाई R इंटू T. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से हम यहां भी शो कर सकते हैं 100 इंटू SI करेंगे और P निकालना है तो R इंटू T नीचे चला आएगा. क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल. अब हमें रेट निकालना है. तो रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेट सिंपल सा 100 इंटू SI. क्या बचा? रेट तो है और क्या बचा यहाँ पे? P इंटू T. सो P इंटू T. नेक्स्ट टाइम. टाइम में क्या करेंगे? 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट. क्या बचा? T है तो PR बचा है तो P इंटू R. P इंटू R. यहां तक क्लियर हुआ? अब जिस तरह से बताया है कि टाइम जो है वो 2 इयर्स भी हो सकता है, 3 इयर्स भी हो सकता है. प्रॉब्लम में हो ही सकता है कि फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स, 5 इयर्स और 6 इयर्स. मगर कभी भी अगर बोला जाए कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4000, ठीक है, फॉर 3 इयर्स 4 मंथ्स, तो वहां पे अगर टाइम मेरा 3 इयर्स 4 मंथ्स होता है, 3 इयर्स 4 मंथ्स, तो हम क्या करेंगे? पहले ये 3 इयर्स तो है ही है, मंथ्स को कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना है? 12 से, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स. सो नाउ 4/12. तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 3 1/3 और यू कैन से 10/3 ईयर्स. इज इट क्लियर? तो इस मंथ्स को हमें कन्वर्ट करना है ईयर में, तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा 10/3 ईयर्स. अब बच्चों 2-3 सम्स मैं करके बता रहा हूं. जैसे एक सम सेट, फाइंड SI सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 at 5% per annum for 2 years. ये वेरी सिंपल सम्स है. पहले हमें सम्स में हमें 2-3-4 नोट करना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सम्स में हम पहले बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट 1, सेकंड इज प्रिंसिपल, थर्ड इज रेट,
4th इज टाइम। अब इस सम्स में पढ़ के हमें क्या क्वेश्चन है, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सो हियर माय सिंपल इंटरेस्ट इज द क्वेश्चन। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट मेरा प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है क्या? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000। सो दिस 1000 इज द प्रिंसिपल। ये 1000 क्या है? ये ₹1000 इज द प्रिंसिपल। एंड रेट इज हाउ मच? रेट इज 5%। और टाइम दिया गया है 2 years। क्लियर? तो हमें PRT दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है? SI सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें जैसे मालूम है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू T बाई 100। क्लियर? अब P के जगह पे क्या है मेरा? 1000। पुट 1000, रेट इज माई 5% एंड टाइम इज माई 2 years divided by 100. So now this 10 get cancelled, 10 get cancelled. So what left? 10. 10 into 5 into 2. That comes how much? Your 100. That means SI simple interest क्या होता है? ₹100 is the simple interest. I hope बच्चों आप लोग समझे होंगे। Now जिस तरह से मैं पहला दिखाया था कि हाउ टू कन्वर्ट मंथ्स इनटू ईयर्स, तो उस पे बेस्ड करके और एक सम्स करते हैं। एक सम्स है, यहां पर भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000। ऑन ₹2000 at 7.5%, at 7.5% for 8 months. Remember, for 8 months. यहाँ पे कोई ईयर नहीं दिया गया है, ठीक है? 1 year तो 12 months, मगर इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है फॉर 8 months के लिए। तो जिस तरह से प्रीवियस सम्स में मैं जो दिखाया था कि पहले ये सम्स पढ़ के हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट क्या करना है मुझे? सिंपल इंटरेस्ट इज द क्वेश्चन। प्रिंसिपल क्या है मेरा? ₹2000। कितना है? 2000 इज द प्रिंसिपल। रेट कितना है? 7.5 और मेरा टाइम है 8 months। रिमेंबर 8 months। मंथ से तो नहीं होगा, isn't it? तो ये मंथ्स को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। कैसे करेंगे? 8/12, 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों 12 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि 1 year इज इक्वल टू 12 months, है ना? 1 year इज इक्वल टू 12 months। तो 8 months को हम 12 से डिवाइड जब करते हैं, जब करेंगे तो क्या होगा? 4 2 जा एंड 4 3 जा, दैट मीन्स 2/3 years हो गया। 8 months और 2/3 years। क्लियर? कैसे आया? वेरी सिंपल ना। 1 year इक्वल टू 12 months, तो मंथ्स को हमने 12 से डिवाइड किए, 8 months को आ गया मेरा 2/3 years। नाउ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? P इंटू R इंटू T बाई 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? 2000। रेट कितना है? 7.5। टाइम कितना है? अब हम 8 months नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2/3 years बाई 100। क्लियर? ये सम्स को इजी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करेंगे? 2000 7.5 है, इट्स बेटर। ये डेसिमल में है, हम इसे कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। 75/10 आ गया इंटू 2/3 है बाई 100, ये हो जाएगा 1/100। 1/100। क्लियर? तो यहाँ पे 10 गेट कैंसिल, 2 more 0 गेट कैंसिल। सो यहाँ पे क्या लेफ्ट आउट होगा? यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15। तो दैट मीन्स 2 इंटू 25 इंटू 2 कितना आ गया मेरा? सिंपल सा 100 रुपीज। कितना आया? ₹100। समझ में आया बच्चों? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, और एनीबडी जिसे कुछ समझ नहीं आया और किसी का भी कोई प्रॉब्लम अगर हो तो यू प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी
I will try to solve and I will try to make you understand simple interest in a very easy language. Thank you till then. Thank you very much.